HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2018 का मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कशन। आइए पार्ट ए का क्वेश्चन 1 2 करेंगे, ये सब काउंटर एग्जाम्पल्स होगा, डोंट वरी। 1 2 3 4 करेंगे, वेट अ मिनट, थोड़ा इजी वाला कुछ कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर देते हैं, ग्रुप थ्योरी। लेट G be a group and A B belongs to G such that order of A कितना गिवन है 6, ऑर्डर ऑफ B गिवन है 2 एंड A Q B इज इक्वल टू बी है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी पूछ रहे हैं। ओके देखिए ऑर्डर ऑफ ए कितना है जी 6 है, तो ए टू द पावर 6 कितना हो जाएगा जी, आइडेंटिटी में ई लिख रहा हूँ। ओके ऑर्डर ऑफ बी कितना है जी 2 है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी ई, विच इज क्या जी आइडेंटिटी। ओके इसके साथ और गिवन क्या है जी, और ये वाला गिवन है ये कंडीशन, ए क्यू बी इज इक्वल टू कितना जी बी है। ओके मैं इसे सिर्फ ब्रैकेट करके छोड़ रहा हूँ। आइए ऑर्डर ऑफ ए भी पूछ रहा है, हाँ जी पूछ रहा है, तो एक काम कीजिए, कैसा काम जी, ये जो ए बी लिखा है हाँ जी इसका होल स्क्वायर कीजिए। क्यों, अरे कीजिए यार, ये कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर ए बी और उसके साथ कितना जी ए बी। देखिए ग्रुप आपका अबिलियन नहीं है, तो इसीलिए आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा करके नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तो जी कोई भी ग्रुप है ना, थोड़ी ना अबिलियन है, अगर अबिलियन होता तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके हम लिखते हैं, हालांकि अबिलियन नहीं है तो ए बी इंटू ए बी लिखना है। आइए बताइए व्हाट इज दिस इज योर बी ए, वेट अ मिनट, व्हाट इज योर बी ए क्यू बी। ओके तो दिस इज योर ए, ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर ए क्यू बी, बी ए के प्लेस में पुट हो गया कितना जी ए क्यू बी, यहाँ पर भी एज इट इज। बताइए ये कितना हो गया जी, दिस इज ए टू द पावर 4, यहाँ से कितना मिल गया जी, दिस इज योर बी स्क्वायर, वेट अ मिनट, व्हाट इज योर बी स्क्वायर आइडेंटिटी, तो ये आ गया आपका कितना जी ए टू द पावर 4। देख लीजिए ए बी का होल स्क्वायर कितना आ गया जी ए टू द पावर 4, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, डोंट वरी। अभी मैं होल टू द पावर 3 कर रहा हूँ, क्यों, अरे देखिए यार मैं कर रहा हूँ ए बी का होल स्क्वायर था तो होल टू द पावर 3 ले रहा हूँ, तो ए बी का होल स्क्वायर होल टू द पावर कितना जी 3, तो ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज बी टू सॉरी ए टू द पावर 4 होल टू द पावर कितना जी 3, तो बताइए ये कितना हो गया जी ए बी का, हाँ जी होल टू द पावर 6, ये किसके साथ बराबर है जी, दिस योर ए टू द पावर 12, वेट अ मिनट, व्हाट इज योर ए टू द पावर 6 आइडेंटिटी, ए टू द पावर 6 इंटू ए टू द पावर ए टू द पावर 12, तो ये भी कितना हो जाएगा जी आइडेंटिटी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या करना है जी, देखते हैं अभी क्या करेंगे, बताइए ए बी का होल टू द पावर 6 अगर आइडेंटिटी हो गया तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या 6 है, बिल्कुल भी 6 नहीं, मतलब यही कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या करना पड़ेगा जी 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो ओके आइए, तो ए बी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है जी, 6 को कौन कौन डिवाइड करता है जी, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए ऑप्शन में 1 है, बिल्कुल नहीं है। ओके क्या 2 है, ओके 2 तो है, 3 है, 3 नहीं है, होगा तो 2 होगा नहीं तो 6 होगा। यहाँ पर है बताइए ए बी का होल स्क्वायर कितना आ गया था जी ए टू द पावर 4 की आइडेंटिटी बिल्कुल है। अगर आपका ऑर्डर ऑफ ए बी कितना आ गया जी 2 आ गया, तो ए बी का होल स्क्वायर भी तो आइडेंटिटी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ए टू द पावर 4 आ रहा था, तो क्या 2 हो गया, बिल्कुल भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन से है जी, दिस इज योर ऑप्शन नंबर है, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज क्लियर। वेट मैं थोड़ा पीछे ले आता हूँ, डोंट वरी। आइए हाँ जी सही है। ओके तो बताइए ऑर्डर ऑफ ए बी कितना हो गया जी 6 हो गया, समझ में आया। देखिए अगर ऑर्डर ऑफ ए बी 2 हो जाता तो बताइए ए बी का होल स्क्वायर, अरे भाई ऑर्डर ऑफ ए बी अगर 2 है तो ए बी का होल स्क्वायर तो आइडेंटिटी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है ए टू द पावर 4 के ए टू द पावर 4 आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं। थैंक यू। ओके क्वेश्चन नंबर 8, सपोज जी इज ए ग्रुप एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट है सच दैट वो जो ऑर्डर के एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2 है, देन जी इज। अच्छा तो इसके लिए थोड़ा काउंटर एग्जांपल देख लीजिए, काउंटर एग्जांपल, हाँ जी वेट मिनट, देखिए पहले आप ले लीजिए क्या जी को ले जाइए S3, क्यों, अरे ले जाइए यार S3, दिस इज योर आइडेंटिटी, हाँ जी ओके। उसके बाद 1 2 1 3, हाँ जी 2 3 1 2 3 और 1 3 2। थैंक यू वेरी मच। वेट मिनट, आइए बताइए ऑर्डर ऑफ एक्स क्या है जी, ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड, ऑर्डर ऑफ एक्स आपका है दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रुप का ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई कितना जी 2 से बड़ा है, यही तो गिवन है। आइए बताइए व्हाट इज योर ग्रुप का ऑर्डर है आपके पास कितना है जी 6 है। अच्छा तो 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3, तो 3। थैंक यू वेरी, अगर आपने ये एलिमेंट ले लिया दिस इज योर एक्स, तो बताइए, अरे भाई अगर आपने इससे ही x ले लिया, देख लीजिए ऑर्डर ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाई 2,
ये सेटिस्फाई करे, हाँ जी साटिस्फाई करे। आइए बताइए जी क्या आपका साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक नहीं। आइए जी इज अबिलियन देन जी साइक्लिक, किया यहाँ से बिल्कुल नहीं। ओके जी इज फाइनाइट देन जी साइक्लिक, ये तो फाइनाइट है लेकिन साइक्लिक नहीं। वेट अ मिनट, ये बोला अगर जी अबिलियन हो गया तो क्या साइक्लिक हुआ, तो इसके लिए और एक काउंटर एग्जाम्पल लीजिए, और एक काउंटर एग्जाम्पल। यस ले जाइए आप जी को, कितना जी, दिस इज योर के फॉर क्लाइंस फॉर ग्रुप, थैंक यू वेरी मच। ई ए बी सी, थैंक यू वेरी मच। बताइए ऑर्डर ऑफ है कितना है जी, दिस इज योर 2 है विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, क्लाइंस फॉर ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज योर 4। तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई कितना है जी 2, तो 4/2 विच इज कितना जी, दिस इज योर 2। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बताइए ये सेटिस्फाई करे अगर जी आबिलियन हुआ क्या साइक्लिक हुआ। अगर ये भाई साहब साइक्लिक है तो 4 ऑर्डर के एलिमेंट, थैंक यू वेरी मच, तो ये भी गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, दिस ऑप्शन नंबर बी। दिखाई दे रहा है? मैं बार बार जाके देखूंगा एक क्वेश्चन करने के बाद, कैमरा पे प्रॉब्लम है तो इसलिए। बहुत दिन से मतलब 10-12 दिन हो गया क्लास भी नहीं हो रहा था इस चक्कर में। लेट ए डेल बी, मतलब ये सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी डिनोट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मच्छर आ गया, कोई नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू, अच्छा देखिए इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर आप करेंगे तो आसानी होगी। देखिए देखिए दिस इज योर ए, हाँ जी दिस इज योर बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है जी, मतलब ए होता है। देखिए क्या लिखा है जी, ए से बी को माइनस करना है, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। वेट अ मिनट, और यहाँ पर क्या लिखा है जी, यूनियन बी माइनस है। ओके देख लीजिए ये वाला पोर्शन, हाँ जी ये वाला पोर्शन क्या यूनियन, ये मिडिल वाला नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे जी, ए यूनियन बी, हाँ जी अगर आपने ए यूनियन बी से माइनस कर दिया कौन सा पोर्शन दी, ये मिडिल वाला पोर्शन देख लीजिए। अगर आपने ए यूनियन बी से ये ए इंटरसेक्शन बी, ये मिडिल वाला पोर्शन माइनस कर दिया तो अभी तो वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बन रहा है ना, हाँ जी बन रहा है। तो आइए क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में बोला है ये इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस है। देखिए बी सिमेट्रिक डिफरेंस है जो होता है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस वही होता है। क्यों? अरे भाई साहब वेट अ मिनट, बताइए व्हाट इज योर बी सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसे आप कैसे लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना, बी यूनियन है, हाँ जी माइनस कितना जी, बी इंटरसेक्शन है। क्या कुछ बदल गया? कुछ नहीं बदला। सिमिलरली बताइए यहाँ पर क्या होगा जी, अगर आप बी सिमेट्रिक डिफरेंस ये लिखते हैं तो बताइए यहाँ पर कितना जी, दिसर बी माइनस है, हाँ जी यूनियन, यहाँ पर बी है तो दिसर ए माइनस बी, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए ए माइनस बी माइनस ए का यूनियन, तो मिडिल समझ में आएगा। ओके तो ये तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए तो मुझे डायग्राम देख के बता दीजिए ए का इंटरसेक्शन किसके साथ जी, ए का इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस है, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस है, मतलब ये है आपका पूरा है। देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये जो ऑरेंज कलर में दिखा रहा हूँ दिस इज योर पूरा है, और इसका इंटरसेक्शन करना है, सॉरी दिस इज योर है, हाँ जी ये पूरा है, उसका इंटरसेक्शन करना है ये पोर्शन है, ये वाला। तो कौन सा पोर्शन आएगा, यही वाला पोर्शन आएगा। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी इंटरसेक्शन ये सिमेट्रिक डिफरेंस भी, तो इसके आंसर क्या हो गया जी, दिस इज योर ये हो गया। दिखाई दिया, फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए ये बोला इज इक्वल टू 5 ऑलवेज, बिल्कुल ऑलवेज थोड़ी ना 5। अरे भाई ए का इंटरसेक्शन ले रहे ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, ए का इंटरसेक्शन ले रहे ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, तो कौन सा पोर्शन आएगा जी, ए वाला पोर्शन तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ए माइनस बी करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। ये तो ये पहला वाला ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, पहला वाला तो फॉल्स हो जाएगा, ये तो गया। ओके व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड में बोल रहा है ए यूनियन, हाँ जी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू बी ऑलवेज होल्ड्स टू, ऑलवेज बोले। आइए बताइए ये यूनियन कितने, यहाँ पर इंटरसेक्शन था, यहाँ पर यूनियन, ए का यूनियन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, देखिए ये आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसका यूनियन करना है ए के साथ। अगर आपने देखिए ये वाला पोर्शन, वेट में देखिए ये वाला पोर्शन, हाँ जी ये वाला पोर्शन का अगर आप यूनियन करते हैं ए के साथ तो क्या ये मिडिल वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया जी, दिस इज योर ए आ गया, समझ में आएगा। ओके इंटरसेक्शन किसका साथ लेना है जी,
अरे भाई देखिए ए का यूनियन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ अगर करेंगे तो पूरा आ जाएगा ना। ओके, तो दिस योर ए यूनियन बी। ओके, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ जी, बी के साथ। थैंक यू वेरी मच। बताइए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये पूरा ए यूनियन बी है, उसका इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला आएगा ना, दिस इज योर बी। ये बोले नॉट इज इक्वल टू बी ऑलवेज ट्रू, अरे भाई साहब इक्वल टू आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो ए भी गया बी, ये थोड़ा ग्राफिकली होगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी में बोला है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑलवेज होल्ड ट्रू। देखिए बताइए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कितना गिवन है जी, दिस इज योर ए यूनियन बी। हाँ जी, माई सॉरी इंटरसेक्शन किसके साथ जी, ये बोल रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कितना जी, दिस इज योर बी का कॉम्प्लीमेंट। वेट मिनट, यहाँ पर एक थियोरम वगैरह यूज होता है ना, ए यूनियन बी तो एज इट इज लिखिए इंटरसेक्शन। बताइए ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये कैसे पलट जाता है जी, आई थिंक ये ए यूनियन बी ऐसे करके कुछ हो जाता है ना। वेट मिनट, बताइए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के मतलब ये वाला पोर्शन, दिस इज योर बी माइनस ए। ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए दिस इज योर बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए को छोड़ के मतलब बी माइनस है, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ जी, दिस इज योर बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बी का पोर्शन छोड़ के मतलब ए माइनस बी। थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर ए माइनस बी। आइए बताइए दिस इज योर बी माइनस ए, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन ए माइनस बी, इनका डिफरेंस क्या आ गया जी, 5। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर ए यूनियन बी। हाँ जी, ये आ गया कितना जी, दिस योर बाय इंटरसेक्शन कितना जी, 5। देख लीजिए ये वाला ऑलवेज ट्रू, तो ये तो गया। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया, थोड़ा ग्राफिकल आपको करना है। ओके, लेट ए बी ए 5x5 मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट आई थिंक रिजल्ट के ऊपर बेस है। ये आपके पास कोई 5x5 मैट्रिक्स है और इसके पास एक आइजन वैल्यू क्या है जी, 0 है। अगर 0 एक आइजन वैल्यू है तो इसका डिटर्मिनेंट 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो Ax इज इक्वल टू 0, किया इसके पास एक नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन 100%, तो ऑप्शन नंबर सी ये डायरेक्ट रिजल्ट का बेस, रिजल्ट के ऊपर बेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्डर, ओ भाई साहब मैं तो गया नहीं, कैमरे के पास जाऊंगा, वेट मिनट। द ऑर्डर ऑफ 1 2 3 मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट विद 1 4 5 इन द परम्यूटेशन ग्रुप S5 इज। ओके, इसका ऑर्डर पहले इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन हो गया ना। ओके देखिए 1 goes to 4, अरे भाई फॉग ऑफ एक्स समझ में आ रहा है, पहले जी को एक्स के साथ, उसके बाद एफ को जी ऑफ एक्स के साथ। ओके बताइए 1 goes to 4, हाँ जी 4 goes to 4। ओके, तो 1 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 5, तो 1 goes to सॉरी 4 goes to 5। ओके, उसके बाद 5 goes to 1, 1 goes to 2, तो 5 goes to 2, 2 goes to 2, 2 goes to 3, तो 2 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 1, तो 3 goes to 1 ब्रैकेट क्लोज। बताइए ये डिसजॉइंट सिंगल साइकिल है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, दिस 5। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है जी। आइए द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द परम्यूटेशन ग्रुप S3। अच्छा ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी S3 का एलिमेंट थोड़ा और एक बार बताएंगे। दिस इज योर आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3, हाँ जी 1 2 3 1 3 2। थैंक यू वेरी मच। ऑर्डर टू का मतलब ऐसा एलिमेंट लेना है जो खुद का इनवर्स होना चाहिए, ये तो 3 सब ग्रुप बनेंगे, मतलब आइडेंटिटी के साथ ये, आइडेंटिटी के साथ ये, आइडेंटिटी के साथ ये, तो दिस योर टोटल नंबर ऑफ 3 सब ग्रुप ऑर्डर टू का। ऑर्डर 3 का अगर पूछता ये एक ही बनता। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, ये आपका वेक्टर स्पेस वगैरह शुरू हो गया, कोई बात नहीं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यू ओवर द फील्ड आर। वेट अ मिनट, देखिए आपका वेक्टर स्पेस पूछ रहा है, दिस इज योर वी ओवर एफ, मतलब दिस इज योर आर क्यू ओवर क्या जी, दिस इज योर आर। आइए देखिए बताइए अगर ये भाई साहब एक वेक्टर सबस्पेस है तो जीरो प्रॉपर्टी मतलब 0 0 0 कंटेंट तो करना चाहिए ऑब्वियसली। बताइए क्या इसमें आप 0 0 0 ले सकते हैं, अगर आपने 0 0 0 ले लिया उनका सम कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है। लेकिन ये तो बोल रहा है अगर ये सेट में वही एलिमेंट जाएगा जिसका सम 1 होना चाहिए, मतलब इसके अंदर तो 0 आया ही नहीं, अगर 0 नहीं आया तो वेक्टर सबस्पेस कभी भी नहीं बन सकता। थैंक यू वेरी मच। सिमिलरली क्या सी में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये बोला ये सेट में उस वही एलिमेंट आएगा जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 आएगा नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा।
और एक काम कर लेना जी, कैसा काम जी, अगर आपने यहाँ से ले लिया 1 2 3 और वेक्टर सॉरी आपका फील्ड क्या है जी, रेडियल नंबर है, -1 ले आइए। तो फिर अगर ये वेक्टर पेस है तो स्केलर, आपने एक वेक्टर से एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट स्केलर से ले लिया, जब उनका मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो एलिमेंट किस में आना चाहिए जी, वेक्टर पेस में आना चाहिए। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 -2 -3, इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या इसमें, ये इसमें तो बोल रहा है पॉजिटिव आना चाहिए, थैंक यू वेरी, ये नेगेटिव होना चाहिए, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच, ये भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी, ये बोला यू भी डब्ल्यू रेशनल, मतलब वही 1 2 3 ले जाइए और स्केलर ले आइए, √2 ले आइए, थैंक यू वेरी मच। जो मल्टीप्लाई करेंगे √2 2 √2 3 √2, अरे भाई साहब ये तो इरेशनल नंबर, लेकिन इसमें तो रेशनल नंबर जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या जी, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। एक्चुअल में ये स्पान बना दीजिए, हो जाएगा। W कैन बी रिटन एज एस माइनस, हाँ जी, 2u प्लस 3v डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर 4। तो W के प्लेस में लिख दीजिए, तो स्पैन ऑफ u v के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपका सरफेस बन जाएगा, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी आप नहीं कर सकते, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर पेस q√2 ओवर द फील्ड q, देखिए ये वेक्टर पेस किस टाइप का, पहले देखिए व्हाट इज योर q√2, q√2, अरे q√2 दिस इज योर a प्लस, हाँ जी, b√2 हो यार, ये a भी कैसा एलिमेंट होना चाहिए जी, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ पर होता है q√3 तो यहाँ पर √3 ए बी रेशनल से, अगर यहाँ पर होता है जेड आयोटा तो दिस योर ए प्लस आयोटा भी गॉसियन इंटीजर, ए भी कहाँ से आते हैं जी, दिस योर इंटीजर आते हैं, समझ में आ रहे, ओके। तो इसका पूछ रहा है क्या जी, डायमेंशन, वेट अ मिनट, डायमेंशन के लिए आपको क्या चाहिए जी, पहले तो स्पान दिखा दीजिए, उसके बाद दिखा दीजिए एल आई, तो स्पान एल आई मिलकर बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस के अंदर जितने एल आई एलिमेंट होते हैं वही तो आपका होता है क्या जी, डायमेंशन ना। तो दिस इज योर 1 और √2, देख लीजिए यही है, 1 और √2 को कॉम्बिनेशन करके ये बन रहा है, तो इनका डायमेंशन आ गया 2, ठीक है। फिर भी इसको थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, तो अभी के लिए तो ऐसे ही मार्क कर दीजिए, 1 और √2 को मिलाकर ये बनेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, v इज इक्वल टू दिस टाइप, ओके, ये बेसिस फॉर बी, ओके, बी का बेसिस के लिए अभी तो बताया था क्या करना चाहिए आपको, स्पैन और एल आई, वेट देखिए, देखिए यहाँ पर 2x1 प्लस पाई x2 इज इक्वल टू 0 है, हाँ जी, यहाँ पर x2 माइनस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि x2 इन टर्म्स ऑफ x1 या फिर x1 इन टर्म्स ऑफ x2 में, और x2 इन टर्म्स ऑफ x3 x4 में, या फिर x3 x4 इन टर्म्स ऑफ x2 में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो चाह कर भी इसका डायमेंशन को भी 4 नहीं आ सकते, तो बेसिस के अंदर तो 4 एलिमेंट को भी आएंगे नहीं, ठीक है, तो 2 एलिमेंट आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। तो बच्चा आपका 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में से कौन सा होगा देखेंगे, आइए बताइए। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है जी, यहाँ से आपको मिल रहा है x1 इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस पाई x2 डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर 2। वेट मिनट में और एक बार नहीं तो एक काम कीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, बताइए व्हाट इज योर x1 डिवाइडेड बाई x2, ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर पाई माइनस पाई बाई 2, ओके ओके, डोंट वरी, आइए यहाँ पर आइए, व्हाट इज योर x3 प्लस x4 इज इक्वल टू x2, तो ये वाला कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है वो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, बताइए x1 बाई x2 के आंसर माइनस पाई बाई 2, बताइए दिस इज योर x1 x2, क्या ये माइनस पाई बाई 2, थैंक यू वेरी मच, ये नहीं आ रहा है, पाए 2 पाई, ये देखिए पाए बाई माइनस पाई बाई 2, ओके, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, वेट ये तो हो रहा है, व्हाट अबाउट क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए नहीं, x3 प्लस x4 कितना आना चाहिए जी, दिस इज योर x2 आना चाहिए, वेट मिनट, आइए x3 और x4 ये दोनों को मिला है, कितना आ रहा है जी, -2, ये -2 के साथ बराबर है, हाँ जी, ओके, ये दोनों को मिला है -4 के साथ आ रहे भाई साहब, ये तो आई थिंक हो सकता है, वेट ऑप्शन नंबर बी के लिए देख लेते हैं, बताइए ऑप्शन नंबर बी में ये बोले x1 बाई x2 माइनस पाई बाई 2, बताइए 1 डिवाइडेड बाई -2 बाई पाई, तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ से तो आ रहा है, क्या यहाँ से आ रहा है, 0 बाई 0 गया, तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट में दिखाई दे रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है जी, हाँ जी सही है, दिस इज अ गुड वन। ये तो कैलकुलेटिव वगैरह छोड़िए। The rate of convergence of Newton-Raphson method, तो rate of the order of convergence, देखिए जो rate of convergence और order of convergence ये सब आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर Raphson मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड,
और आपका जो भी मेथड होता है सेकंड मेथड वगैरह, तो एक पेपर में लिख लेना है उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वो जो मेथड मतलब जो जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकंड मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड, बाइसेक्शन मेथड, और राइट हैंड साइड में आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस और उनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, एग्जाम को जाने से पहले लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, लेट एफ एंड जी बी डिफरेंशियल फंक्शन एंड दिस टाइप देन टी ऑफ एक्स, अगर इतना है तो टी डैश ऑफ एक्स। अच्छा, तो टी का पहला डेरिवेटिव बताए, व्हाट इज टी डैश ऑफ एक्स, ये आपका हो जाएगा 2f ऑफ एक्स, और f ऑफ एक्स का डेरिवेटिव f डैश ऑफ एक्स, और g ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर g डैश ऑफ एक्स, सॉरी 2, वेट अ मिनट, 2g ऑफ एक्स और gx का डेरिवेटिव g डैश ऑफ एक्स। आइए बताइए g डैश ऑफ एक्स के प्लेस में, वेट अ मिनट थोड़ा और एक देख लेते हैं। ओके कोई बात नहीं, हो जाएगा। बताइए दिस इज जो 2f ऑफ एक्स के प्लेस में ये रख दीजिए, कितना जी, माइनस, हाँ जी, g डैश ऑफ एक्स, वेट मिनट, व्हाट इज योर f डैश ऑफ एक्स, 2g ऑफ एक्स। अच्छा, माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स के प्लेस में कितना हो जाएगा जी, g ऑफ प्लेस कहाँ गया जी, ये नहीं, g ऑफ प्लेस के, g ऑफ एक्स के प्लेस में g ऑफ एक्स रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अभी देख लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्या कोई ऑप्शन में डिसीजर कितना हो गया जी, दिस, वेट एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए। एफ ऑफ एक्स के प्लेस में आ गया माइनस जी डैश ऑफ एक्स, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, हाँ जी 6, हाँ जी, दिस इज योर जी डैश ऑफ एक्स इंटू कितना जी, जी ऑफ एक्स। वेट एक मिनट वेट कीजिए, हाँ जी यहाँ तक तो सही है। वेट मिनट, ये जी डैश ऑफ एक्स का वेट मिनट, जी डैश ऑफ एक्स कितना गिवन था जी, दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स रख दीजिए, तो कितना हो गया जी, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज योर 6 इंटू, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स इंटू कितना जी, जी ऑफ एक्स। किस ऑप्शन में गिवन है जी, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर सी भी गया, ये भी गया, ये भी गया। समझ में आई है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी सही है। हाँ, question number 24, let p be a prime and g is equal to this type, those complex number z is an nth root of 1 for some n belongs to natural number, then अच्छा, ये आपका वो जो यूनिट सर्कल है ना, वो उसी का बात कर रहा है, दिस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 दिस टाइम। ठीक है, पी आपका कोई प्राइम है, ये वाला है। बताइए जो भी आपका ग्रुप आता है, अगर आप एन को ले लिए 2, तो इसका रूट क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर 1 माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। एन को अगर आपने ले लिया 3, तो बताइए दिस इज योर 1, हाँ जी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, थैंक यू वेरी मच। बताइए विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए ग्रुप, नॉट ओनली ग्रुप बट साइक्लिक ग्रुप, इसका ऑर्डर 3 3 आ जाएगा, ये समझो ऑब्वियसली। तो एन को कुछ भी लीजिए, प्राइम चाहिए या फिर कुछ भी लीजिए, ये तो ऑलवेज क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इट इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक, ये सब कुछ बकवास। ओके, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ इंडेक्स 2, देन देखिए जी आपके पास कोई ग्रुप है, हाँ जी, एच उसका कोई सब ग्रुप है। ठीक है, जी कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, इंडेक्स ऑफ एच, इंडेक्स ऑफ एच का मतलब ग्रुप ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच, मान लेते फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, अगर इसका आंसर आ गया 2, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर नॉर्मल सब ग्रुप, यस और नॉट, थैंक यू वेरी मच। आइए ये बोला एच इज नीड नॉट बी नॉर्मल, ये तो गया, वेट मिनट, एच इज नॉर्मल, हाँ जी, जी स्क्वायर अगर एच में फॉर यानी जी बिलोंग्स टू एच, ये तो आपका प्रूफ मतलब ऐसे एक रिजल्ट होता है। ठीक है, ये तो ट्रू है। वट एवर ऑप्शन नंबर बी, एच इज नॉर्मल एंड जी स्क्वायर कितना होना चाहिए जी, आइडेंटिटी होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, कैसा काम जी, वेट देखिए, अगर मैंने ले लिया क्या जी, लेट, हाँ जी, जी को ले लिया मैंने S3, उसका नॉर्मल सब ग्रुप बता दीजिए, दिस इज योर आइडेंटिटी, हाँ जी, 1 2 3 साइकिल और 1 3 2 साइकिल, थैंक यू वेरी मच। आइए मुझे बताए, अगर मैं बताइए व्हाट इज योर इंडेक्स ऑफ एच, दिस इज योर S3 का ऑर्डर डिवाइडेड बाई एच का ऑर्डर, ये तो आ गया आपका 6/3 विच इज कितना जी 2, तो ये तो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, आपको ही पता है मुझे पता है। अभी आइए क्वेश्चन में, बताइए व्हाट इज योर 1 2 3 का ऑर्डर, इसका ऑर्डर आ गया आपका 3, अगर आपने इसको जी ले लिया तो दिस योर जी क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्या जी स्क्वायर आइडेंटिटी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर बोला है जी स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं भाई, इन जनरल ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन। ठीक है, वेट मिनट, ये पार्ट बी शुरू हो रहा है, थोड़ा पार्ट ए के और कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं, डोंट वरी।
वेट, आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये सब काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड होगा, डोंट वरी, मैं करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट एक्स सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर बी एन नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, वाई भी कोई सबसेट है नेचुरल नंबर का लेकिन इनफाइनाइट सेट है। देखिए ये एक्स आपका कोई प्रॉपर फाइनाइट सबसेट है नेचुरल नंबर का, वाई आपका कोई प्रॉपर इनफाइनाइट सबसेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो ए अगर ये बन गया एक्स माइनस वाई सच दैट स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई कैपिटल वाई से आ रहा है, देन इसका वेट ये क्वेश्चन कैसे करें मैं बता रहा हूँ। देखिए ये एक्स आपका क्या दिया है जी, फाइनाइट सेट दिया और सबसेट दिया है नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो एक्स आप 2 से शुरू कर सकते हैं या फिर 1 से तो छोड़ दीजिए, 2 3 एक काम करते हैं, अगर आपने 2 से शुरू करते हैं थोड़ा सा देख लीजिए, 2 3 4 10 ऐसे करके, ठीक है, डोंट वरी। आइए दिस इज ए फाइनाइट सबसेट, ठीक है। अगर ये फाइनाइट सबसेट है तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका आ गया 2024, देख लीजिए समझ में आ जाएगा। देखिए दिस इज ए प्रॉपर फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। व्हाट अबाउट वाई, वाई के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आइए आइए y क्या है जी, दिस इज योर प्रॉपर सबसेट, और ये कैसा है जी, दिस इज योर इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट है तो कहाँ से शुरू करेंगे, 3 4 2 से भी शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, 2 3 या फिर ऐसे करें 2 5 7 11 ऐसे करके 12 ले सकते हैं, 14 ऐसे करके ले जाइए, 2024 एंड सोन, ये इनफाइनाइट गिवन है ना, तो ये ऐसे करके छोड़ दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में। अभी आइए प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, ले डिफाइन ए इज इक्वल टू क्या टाइप है जी, एक्स माइनस वाई। देखिए ए आपका ये टाइप का है, दिस इज योर एक्स माइनस वाई, ये स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई से आ रहा है, देख लीजिए। 2 माइनस 2 देख लीजिए, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, थोड़ा सा देख लीजिए समझ में आ जाएगा। 2 माइनस 5 करेंगे, देखिए मैं 2 को सबके साथ पहले डील कर लेता हूँ, उसके बाद 3 के पास आएंगे। बताइए 2 को अगर सबके साथ करेंगे, -3 -5 -9, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है जी, ऐसा समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर जो माइनस टर्म है मैं उसे पलट देता हूँ, ठीक है, ओके। नहीं तो एक काम करते हैं, ये तो 2 के लिए गया, 3 के लिए आ जाते हैं। बताइए 3 माइनस 2 कितना आ गया जी, 1 आ गया, ओके। 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा जी, -2। 3 माइनस 7 दिस इज योर -4, समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो सेट बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, देख लीजिए, ये जो सेट ए आपका बनेगा ये टाइप का बनेगा। यहाँ पर माइनस चलता ही जा रहा है, ठीक है, -2024 ऐसे ही यहाँ से तो चलता ही जा रहा है। दिस इज योर माइनस कितना जी आ गया था जी, 3 -2, ओके, -3, और ये आपका आ गया था 0, और यहाँ पर आपका 1 ऐसे करके आ रहा था ना, या फिर कोई क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक सही है। और अगर ये फाइनाइट है तो 2024 से अगर 2 5 7 11 12 2024 अगर माइनस करेंगे तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, समझ में आ गया। और ऐसे करके लिख देते हैं 2024 माइनस 2 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 2022। तो ये तो आपका मतलब राइट हैंड साइड तो बाउंडेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपका क्या था जी, 2024 था ना, तो 2 माइनस एवरीथिंग, 3 माइनस एवरीथिंग, 4 माइनस एवरीथिंग, अप टू 2024 माइनस एवरीथिंग। तो ये तो आपका कोई फाइनाइट आ जाएगा, तो यहाँ तक तो आपका फाइनाइट है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस इन्फिनिट तक जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, हाँ जी समझ में आ रहा है। तो दिस इज योर सेट है। अभी आइए कुछ ऑप्शन पढ़िए, बताइए इन्फिमम ऑफ है माइनस इन्फिनिटी, ऑब्वियसली तो माइनस इन्फिनिटी की जरा जा रहा है, ओके। इन्फिमम ऑफ है माइनस इन्फिनिटी, ये तो सही है, ओके। इन्फिमम है ग्रेटर देन इन्फिनिटी, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, डोंट वरी। आइए सुप्रीमम ऑफ है, बताइए सुप्रीमम है तो फाइनाइट है, अगर ये फाइनाइट आएगा तो सुप्रीमम ऑफ है लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब फाइनाइट होता है ना, थैंक यू वेरी मच। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, ये ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए। इन्फिमम है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, सुप्रीमम है लेस देन इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट आएगा। वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस इन्फिमम है ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है, मतलब माइनस अगर 12 ले लिया, दिस इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, ऑब्वियसली मतलब ये बोला इन्फिमम है फाइनाइट। अरे भाई साहब इन्फिमम है कहाँ फाइनाइट आ रहा है आपका, ये तो इन्फाइनाइट के जैसा जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ जी ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था और कुछ नहीं। Let X be a non-empty set and A be subset of X, proper subset of X. Then if okay, symmetry difference finite set, then A B okay। देखिए एक काम कीजिए, कैसा काम जी, X को ले जाइए रियल नंबर, हाँ जी ले लिया। अभी आइए ए को ले जाइए रेशनल नंबर, हाँ जी ले लिया। बी को भी ले जाइए रेशनल नंबर, क्यों तो ले जाइए। बताइए व्हाट इज योर ए यूनियन बी, रेशनल नंबर, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, रेशनल नंबर, इंटरसेक्शन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर चला गया 5, थैंक यू वेरी मच। आइए अभी बताइए बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट आ रहे भाई से, तो इनफाइनाइट आ रहे, तो फाइनाइट तो गया। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी इज फाइनाइट सेट, ये एटलीस्ट हुआ, फाइनाइट दिखाई दे रहा है बिल्कुल नहीं। एक्स इज ए फाइनाइट सेट, ये तो अनकाउंटेबल है, ये तो गया।
गया। तो बच्चा क्या जी, दिस योर ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव दिखाई दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, लेट एफ जी सच द रियल नंबर टू रियल नंबर बी ए पॉलिनोमियल। अच्छा, तो आपको रियल नंबर से रियल नंबर दो पॉलिनोमियल गिवन है। ये जो पहला जो है एफ ऑफ एक्स उसका डिग्री 5 है, और ये जो जी ऑफ एक्स जो आपका पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है जी 7 है। लेट एक्स ये सेट ऐसा है, दो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ आपको बराबर दिखाना चाहिए। तो ये का कार्डिनलिटी पूछ रहे हैं। आइए कैसा करेंगे, देखिए एक काम कीजिए, कैसा काम जी, देखिए ये डिग्री ऑफ एफ कितना है जी 5 है, डिग्री ऑफ जी कितना है जी 7 है, ठीक है। आइए देखिए, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ऐसा ले लिया, थोड़ा सा देख लीजिए, दिस इज योर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स टू द पावर 4 प्लस ए फाइव एक्स टू द पावर 5। थैंक यू वेरी मच। आइए अब आइए जी ऑफ एक्स में, दिस इज योर बी नॉट बी वन एक्स, हाँ जी बी टू एक्स स्क्वायर अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर बी सेवन एक्स टू द पावर 7। क्यों, अरे यहाँ पर इसका डिग्री 7 दिया था ना। ओके, इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो ए सेट आपका ये है, दो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को सॉल्व करना है। तो जो भी आपका एक्स रियल नंबर आएगा तो ये जो भी एक्स रियल नंबर आएगा तो ये सेट में बिलोंग करेगा। तो ये का कार्डिनलिटी मान लीजिए 5 आ गया तो इसका कार्डिनल 5, अगर 0 है इसका कार्डिनलिटी 0, बस दिस टाइप का। बताइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो बताइए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा जी, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना जी 0। आइए व्हाट इज योर जी ऑफ एक्स, आइए जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स देख लीजिए, दिस इज योर बी नॉट माइनस ए नॉट, हाँ जी प्लस बी वन माइनस ए वन, हाँ जी इंटू कितना जी एक्स, यहाँ तक कहाँ तक जी, दिस इज योर बी फोर माइनस ए फोर होल इंटू कितना जी एक्स टू द पावर 4। देख लीजिए समझ में आ जाएगा। बताइए दिस इज योर बी फाइव माइनस ए फाइव इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस कितना जी बी सिक्स, वेट अ मिनट, बी सिक्स एक्स टू द पावर 6 प्लस बी सेवन एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो आपका ए वन ए टू अप टू ए फाइव, सिमिलरली बी नॉट बी वन बी टू अप टू बी सेवन, ये सारे के सारे क्या है जी रियल कोफिशिएंट है ना। क्यों, अरे रियल पॉलिनोमियल है ना। थैंक यू वेरी मच। तो ए नॉट से ए फाइव ये आपका रियल नंबर है, हाँ जी। बी नॉट से बी सेवन सॉरी बी सिक्स ये भी आपका क्या है जी, हाँ जी सॉरी बी सेवन क्या है जी, दिस रियल है। बताइए ये बी नॉट माइनस ए नॉट, ये भी रियल ये भी रियल ये भी रियल ये भी रियल। बताइए ये क्या बन गया जी, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। आइए देखिए मान लेते हैं ये दिस इज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये एच ऑफ एक्स का डिग्री कितना है जी मेरे भाई और बहनों, 7 है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट वन रियल रूट आएगा। अरे भाई साहब देख लीजिए, अगर ये 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट 1 रियल रूट आएगा, नहीं तो 3 ही रियल रूट। देखिए 1 वेट मिनट रियल रूट, हाँ जी दिस इज योर कॉम्प्लेक्स रूट। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। बताइए रियल रूट आएगा तो कॉम्प्लेक्स रूट 6 आएगा, मतलब 3, उसका मतलब कॉन्जुगेट भी 3 आएगा। ओके, अगर 3 रियल रूट आया तो 4 कॉम्प्लेक्स रूट, अगर 5 रियल रूट आया तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट, अगर 7 रियल रूट आया तो 0 कॉम्प्लेक्स रूट। देख लीजिए 1 3 5 7, तो रियल रूट आने के पॉसिबिलिटी 1 3 5 7 है। यहाँ तक सही है ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए कार्डिनलिटी ऑफ है लेस देन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए जी, 7 होना चाहिए। समझ में आ गया, लेस देन इज इक्वल टू 5। अरे भाई साहब अगर आपने ले लिया, क्या ले लिया जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो 0 0 0 7 बार आ रहा है। तो समझ में आ गया। ओके, सिमिलरली ये इज फाइनाइट कार्डिनलिटी ऑफ ए कैन बी आर्बिट्रली, अरे भाई 7 से लेस होगा, ये कैन बी फाइनाइट, ये भी गया, ये कैन बी फाइनाइट, ये तो गया। ए का कार्डिनलिटी लेस देन इज इक्वल टू 7 होना चाहिए, ठीक है। ओके, और व्हाट अबाउट ए कैन बी फाइनाइट, अगर ए कैन बी फाइनाइट, अगर आपने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अगर ये दोनों को 0 ले लिया तो एक्स तो समझ में आ रहा है। ओके, किसी भी एक्स के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये थोड़ी ना यहाँ पर फाइनाइट आ रहा है। तो ये तो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होगा, मुझे फॉर्मूला याद नहीं, फिर भी
थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक्स बी ए सेट हुई थी 2m+1 एलिमेंट हो यार m ग्रेटर देन इज इक्वल टू फॉर द नंबर ऑफ सबसेट। देखिए एक्स का कार्डिनलिटी कितना है जी, दिस योर 2m+1। ये पूछ रहा है सबसेट ऑफ, वेट मिनट, देखिए सबसेट ऑफ एक्स अगर पूछ देता है तो आप बोलते हैं 2 एक्स का कार्डिनलिटी, तो दिस योर 2 हाँ जी 2m+1 ऐसे बोल देते हैं हाँ जी, दिस योर सबसेट ऑफ एक्स। लेकिन ये क्या पूछ रहा है जी, ये भाई साहब पूछ रहा है सबसेट ऑफ एक्स हाँ जी हैविंग एटलीस्ट, अरे भाई साहब ये क्या बोल रहा है जी, एटलीस्ट हैविंग एटलीस्ट m+1 एलिमेंट, m+1 एलिमेंट उसको चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, तो इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला वगैरह पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ तो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इन जनरल इसे देखना भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम अभी वाले जो एग्जाम हो रहा है यहाँ पर मतलब ये टाइप के क्वेश्चन और पूछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये तो 2018 5-6 साल पहले का क्वेश्चन है। ओके अभी आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 26 है। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल कॉन्वर्जेस टू 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू 1। देखिए x1 कहाँ पर कॉन्वर्जेंट हो रहा है जी, दिस इज 1 पे कॉन्वर्जेंट हो रहा है, बताइए रूट एक्सन, और एक्सन क्या था जी, दिस इज पॉजिटिव है, थैंक यू वेरी मच। तो रूट एक्सन, तो ये भी 1 पे कॉन्वर्जेंट हो गया, एक्सन का क्यों, ये भी 1 पे, एक्सन होल टू द पावर, अरे 1 का 1/n, बताइए लिमिट एक्स 1 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 1 -1, ये भी आपका 1, चारों के चारों सही है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 27, let f such that r to r be function this type given है, then which of the following are true, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ये बोला यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ओके पहले यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए देख लेते हैं, बताइए अगर कोई फंक्शन आपका रियल लाइन से रियल लाइन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो पहली बात वो आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए रियल लाइन पे, हाँ जी। और उसका जो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, सॉरी वो जो देखिए अगर आप इसे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस पूरा रियल लाइन पे आपको दिखाना है, हाँ जी पहले दिखा दीजिए ये जो एफ ऑफ एक्स है, हाँ जी दिस इज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए रियल लाइन पे, हाँ जी। दूसरा क्या जी, दूसरा ये है लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का आंसर एग्जिस्ट फाइनाइटली आना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए, इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा, हाँ जी लिमिट एक्स टेंस टू, वेट इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा, हाँ जी ये भाई साहब का बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ 0 इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव साइड का 0 इन्फिनिटी का कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल, अनबाउंडेड मतलब 1 इन्फिनिटी 2 इन्फिनिटी 2024 इन्फिनिटी, तो ऐसे अनबाउंडेड सब इंटरवल भी आपका बाउंडेड होना चाहिए। ओके थर्ड क्या जी, थर्ड है लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होना चाहिए जी, दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए, हाँ जी। या फिर अगर ये नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए क्या जी, इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा, हाँ जी ये बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कमा 0। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है ये दिखा सकते हैं, हाँ जी। आइए बताइए ये फंक्शन तो पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, इसका पहला डेरिवेटिव बताइए, इसका पहला डेरिवेटिव आ रहा है 12x टू द पावर क्यूब माइनस 10x टू द पावर 4। बताइए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये एग्जिस्ट हो रहा है बिल्कुल नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा, ओके। इसका पहला डेरिवेटिव किया 0 इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड सब इंटरवल पे होगा, तो मतलब बाउंडेड होगा बिल्कुल नहीं, जी माइनस इन्फिनिटी 0 पे देख लीजिए बाउंडेड होगा बिल्कुल नहीं होगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आउट ऑफ क्वेश्चन, ओके। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो गया। व्हाट अबाउट लिप्सिस कॉन्टिन्यूस, लिप्सिस कॉन्टिन्यूस वगैरह याद है, लिप्सिस जो लिप्सिस कॉन्टिन्यूस का जो भी आपका रिजल्ट होता है ये टाइप का कुछ होता है ना, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड, हाँ जी ले देन इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई, के आपका कोई भी रियल नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, ऐसे करके समझ में आ रहा है, ये फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए। दिस इज 3x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 5 का मॉड, ले देन इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। जैसे ही आप ये एक्स को नेगेटिव ओर ले गए तो ये साइड आपका मतलब बड़ा हो जाएगा, तो ये तो गया, अगर इसे पॉजिटिव ले गए तो ये तो गया, समझ में आ रहा है। तो ये तो ये भी नहीं होगा, -100 से 100 गया, ओके ये गया ये गया। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर ए बी, ये बोला है सॉर्जेक्टिव और इंजेक्टिव। देखिए सॉर्जेक्टिव के लिए ये सॉर्जेक्टिव मतलब क्या जी 1 2, इंजेक्टिव क्या जी 1 1, तो 1 2 तो आराम से हो जाए, क्यों, अरे भाई साहब इसका डिग्री कितना है जी 5 है, और इसका पहला ग्राफिकली भी आप कर सकते हो, ओके। व्हाट अबाउट इंजेक्टिव, क्या इंजेक्टिव हुआ 1 1 1 1 के लिए, वेट मिनट इसे थोड़ा मैं ग्राफिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए मुझे बताइए थोड़ा सा बताना, देखिए
एफ अबव एक्स कितना है जी, दिस इज योर 3x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 5। ओके, तो व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर 12x³ माइनस 10x टू द पावर 4। ओके, बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी ओके, एफ अबव एक्स को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। बताइए अगर मैंने x टू द पावर 5 कॉमन ले तो अंदर क्या बचा जी, दिस इज योर 3, वेट अ मिनट, सही है। आइए बताइए, जब मैं x के प्लेस में माइनस इन्फिनिटी रखूँगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, दिस ईयर माइनस इन्फिनिटी। ओके, जब मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। वेट अ मिनट, मैं और एक बार देख लेता हूँ। वेट 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 इन्फिनिटी रखने पर दिस इज योर इन्फिनिटी। ओके, हाँ जी सही है, कोई बात नहीं। आइए, तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। अब यह इसका पहला डेरिवेटिव इतना दिया जी, दिस इज जो 12x³ माइनस 10x टू द पावर 4। ओके, ये पॉजिटिव कब होगा, मतलब इसका पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर 12, अच्छा तो x³ अगर आपने कॉमन ले लिया तो दिस योर 12 माइनस, हाँ जी 10x ग्रेटर देन 0, तो दिस इज योर x³ ग्रेटर देन 0 एंड 12 माइनस 10x ग्रेटर देन 0, तो दिस इज योर 10x लेस देन 12, तो x क्या हो जाएगा जी, लेस देन 12/10। तो 3 से 2 से काटने पर 6, 2 से काटने पर 5, तो x जब x जब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 लेस देन 6/5 है, हाँ जी ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, एट द सेम टाइम बताइए, और मतलब अपोजिट साइन भी तो कैरी करना चाहिए ना, मतलब सेम साइन कैरी करना चाहिए ना, मतलब पॉजिटिव के लिए। तो x³ लेस देन 0 एंड 12 माइनस 10x लेस देन 0, तो दिस ईयर x लेस देन 0, हाँ जी, और उसके साथ साथ दिस इज योर 12 लेस देन 10x, तो x किससे बड़ा होना चाहिए जी, दिस इज योर 12/10 से, तो मतलब x जब बड़ा होगा 6/5 से। अच्छा वेट अ मिनट, ये एक्स बोल रहा है 0 से छोटा होना चाहिए और 6/5 से बड़ा होना चाहिए। आई थिंक ये केस तो आपका मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो आइए इसका ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करते हैं और इसके साथ थोड़ा डिक्रीजिंग के लिए बता देंगे। ये फंक्शन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अपोजिट साइन, मतलब एक्स पॉजिटिव ले जाइए एंड दिस इज जो 12 माइनस 10x लेस देन 0, तो x लेस देन कितना, सॉरी x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 6/5। x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 6/5, अगर x ग्रेटर देन 6/5 हुआ तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, एट द सेम टाइम अपोजिट साइन कैरी करना चाहिए, तो x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव और यहाँ पर 12 माइनस 10x पॉजिटिव, तो x क्या हो जाएगा जी, लेस देन 12/10, तो दिस ईयर 6 कितना जी 5, तो x 0 से छोटा होना चाहिए और 6/5 से भी छोटा होना चाहिए, तो x लेस देन 0। देख लीजिए, अगर x लेस देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 6/5 है, फंक्शन डिक्रीजिंग, और 0 और 6/5 में क्या है जी, इंक्रीजिंग है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? थैंक यू वेरी मच। आइए, तो मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए दिस इज योर 0, हाँ जी 6/5 ना, तो दिस योर 1, 6/5 यहीं पर मान लेते हैं, ठीक है। तो 0 और 6/5 के अंदर क्या है जी, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। थैंक यू वेरी मच। 0 पे तो 0 था, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है जी, 6/5 के बाद ये आपका डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो समझ में आ गया। ओके, और 0 से पहले क्या है जी, दिस इज जो डिक्रीजिंग था, तो ऐसे करके डिक्रीजिंग करके जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ऐसे ही होगा इसका ग्राफ। तो बताइए इंजेक्टिव 1 1 देख लीजिए, 1 1 तो नहीं होगा, सब्जेक्टिव ऑब्वियसली, दिस इज योर 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन नंबर डी के लिए थोड़ा सा देख लेना जी, क्वेश्चन नंबर 28 कराएंगे, वेट मिनट। क्वेश्चन नंबर 32, लेट आईओटा इज इक्वल टू -1 का रूट ओवर इन कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ जी, देन आईओटा टू द पावर आईओटा। ओके, देखिए आईओटा कैन बी रिटन एज कैसे जी, 0 प्लस, हाँ जी आईओटा इंटू 1, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कैसे जी, दिस इज योर कॉस ऑफ, हाँ जी पाई प्लस, सॉरी दिस इज योर कॉस ऑफ π/2 प्लस आईओटा इंटू साइन π/2। थैंक यू वेरी मच।
अरे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस और ई टू द पावर कितना जी, आयोटा पाई बाई 2। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए आयोटा का वैल्यू आ गया ई टू द पावर आयोटा पाई इंटू पाई बाई 2, तो आयोटा टू द पावर आयोटा, तो दिस ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 होल टू द पावर आयोटा, तो ई टू द पावर कितना माइनस पाई बाई 2 आएगा ना। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, लेट जी बी अबिलियन ग्रुप विथ आइडेंटिटी, अबिलियन ग्रुप है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए अगर कोई ग्रुप आपका अबिलियन है, हाँ जी, इसके जितने भी सारे सब ग्रुप आते हैं सारे के सारे क्या हो जाएगा जी, नॉर्मल हो जाएगा। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर सी तो सही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका पार्ट बी में ना 26 से लेकर 50 तक ये मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा भी ट्रू हो सकते हैं, तो इसीलिए बोला बोला है ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल जी, ओके ये तो ट्रू हो गया। एच अगर दिस टाइप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच ऑर्डर ऑफ जी इज इवन यूनियन आइडेंटिटी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल, वेट मिनट थोड़ा वेट कीजिए। एक काम करते हैं, सॉरी आपका वेट वेट इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल कुछ ढूंढना पड़ेगा। देखिए अगर मैंने जी को ले लिया, दिस इज Z6 ले जाते हैं, ठीक है, दिस इज अबिलियन ग्रुप, ओके साइक्लिक। ओके बताइए 0, हाँ जी 1 2 3 4 5, आइए बताइए 5 का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज 6 है, हाँ जी। 4 का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज 3 है। 3 का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज 4 है। ओके सॉरी 3 का ऑर्डर 2 है ना। ओके 2 का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज 3 है, हाँ जी। ए का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज 6 है। 0 का ऑर्डर कितना है जी, ये तो आइडेंटिटी है। ओके 1 है। आइए बताइए ये बोल रहा है एच इज इक्वल टू दोज एक्स बिलोंग्स टू कौन ग्रुप एक्स, दोज एक्स बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ एक्स इज और इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये सब ग्रुप हो जाएगा किसका जी, ग्रुप का, तो आइडेंटिटी तो आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आपका 1 3 सॉरी 1 2 4 दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ किसका जी का, हाँ जी ये तो हो जाएगा, दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ Z6, ये तो 3 ऑर्डर का ग्रुप बन जाएगा। ओके, और कोई काउंटर, आई थिंक ये यहाँ ना थोड़ा काउंटर एग्जाम्पल से देख लेना। ओके काम करते हैं, आइए आइए मिल गया आइए बताइए। ये बोला है दो एक्स बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इवन यूनियन आइडेंटिटी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। बताइए एच बोल रहा है दो एक्स बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ एक्स इवन, देखिए इवन मतलब 1 आना चाहिए, हाँ जी 3 आना चाहिए, और कितना ये 5 आना चाहिए, और आइडेंटिटी थैंक यू वेरी मच तो 0। बताइए इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका ऑर्डर 4 है। आपने लाग्रांज थ्योरम पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। सब ग्रुप ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर को थैंक यू वेरी मच, क्या 4 डिवाइड करता है इसको, बिल्कुल नहीं, तो लाग्रांज थ्योरम तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर ए के लिए देख लेना, नहीं तो प्रूफ वगैरह कर लेना, ठीक है। जी साइक्लिक, वेट अ मिनट, ये बोला जी आपका साइक्लिक होना चाहिए। अरे भाई साहब अगर आपने जी को ले लिया के एफ और, तो जी थोड़ी ना साइक्लिक है, क्लियर, हाँ जी। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, कंसीडर द ग्रुप एस एल टू जेड पी। ओके ये जो पैसा लीनियर जिसका कार्ड जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका 1 होना चाहिए, ऑन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर पूछ रहा है, ये ए का ऑर्डर मतलब ये आइडेंटिटी कब आएगा बताइए, 1 1 0 1, ये आइडेंटिटी के बराबर है, बिल्कुल नहीं। इसे और एक बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 1 0 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा जी 1 2 0 1। वेट 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 एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी सही है। बताइए यहाँ पर क्या लिखा है जी, 2 लिखा है, वेट मिनट, अगर आप इसे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 1 1 0 1, हाँ जी 1 2 0 1, तो ये आपका हो गया 1 3 0 1, हाँ जी ये कितना आ गया जी 3 आ गया। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 1 1 0 1, हाँ जी होल टू द पावर n, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 n 0 1। थैंक यू वेरी मच। ये भाई साहब आपका आइडेंटिटी 1 0 0 1 के बराबर कब आएगा, जब ये वाला स्पॉट आपका 0 होना चाहिए। वेट अ मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है जी, दिस इज योर जेड पी, थैंक यू वेरी मच। तो अगर ये पी क्या था जी, दिस इज योर प्राइम नंबर, तो अगर यहाँ पर आपका मॉडुलो 2, थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर मॉडुलो कितना जी, दिस इज योर 3, समझ में आ गया,
थैंक यू वेरी मच। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर पी हो जाएगा। कैसे, अरे भाई साहब अगर आपने यहाँ से Z2 लिया है तो बताइए 2 बार करने पर आ गया ना 0, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अगर आपने Z3 ले लिया तो 3 बार करने पर मॉडुलो 3 लगाने पर 1 0 0 1 आ गया ना, बस और क्या चाहिए। दिस योर ऑप्शन हो रही। इन जनरल ये आपने क्लास में करा होगा। अगर यहाँ पर गिवन होता क्या जी, ZP के प्लेस में ऐसा कैसा है, दिस इज नेचुरल नंबर या फिर आपका इंटीजर, तो क्या ये कभी, बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब ये एन तो कभी 0 होता ही नहीं। यहाँ पर ZP था तो आपने मॉडुलो सेटिस्फाई करा दिया। अगर यहाँ पर ZP नहीं था तो मॉडुलो तो आपका ही नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। In the ring Z8 of X दो एलिमेंट, दिस इज nilpotent यूनिट, आइडेम्पोटेंट है, जीरो डिवाइजर। ओके, इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, छोड़िए। मैं और एक क्वेश्चन उसके करेंगे, देखेंगे बाद में। सपोज दैट फाइव सच दैट Z20 इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म गिवन है तो 1 1 ऑन 2 और क्या जी, दिस इज और होमो होना चाहिए। सच दैट 5 5 5 है, 5 5 5 है मतलब 5x। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आपका जो मैपिंग है ऐसा है, आइडेंटिटी मैपिंग गिवन है, ठीक है। तो 5x x है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर 5 1। तो 5 1 का पॉसिबिलिटी मतलब 5 1 किस किस पर मैप हो सकता है। वेट अ मिनट, आइए। बताइए यहाँ पर क्या गिवन है जी, दिस इज 5 5 5। आपको पता है क्या जी, ये आपका जी, वेट में, दिस इज 5, दिस इज योर जी, दिस इज योर जी। अगर यहाँ पर आपका होमो हो रहा है, हाँ जी, अगर यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया ए, तो यहाँ पर आएगा आपका 5 ए। ये जो 5 ए आएगा ये क्या करेगा जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मतलब डोमेन का ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। एंड ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करेगा जी, दिस इज योर सब ग्रुप, मतलब आपका ये जो कोडोमेन का ऑर्डर को। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये जो आपका 5 और 5 है किसको डिवाइड करेगा जी, 20 को, और यहाँ पर भी 20 है तो 5 डिवाइड करेगा किसको जी, 20 को। यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ना, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो 5 और 5 20 को डिवाइड करने का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है और 20 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 और 5 कितना गिवन है जी, दिस इज योर 5 गिवन है, ठीक है। तो 5 डिवाइड कर रहा है किसको जी, दिस इज 20 को डिवाइड कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग तो बताइए दिस इज योर 5 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस योर 5 1 1, हाँ जी 4, हाँ जी सॉरी 1 2 4 5 और कितना जी, दिस योर 20। थैंक, समझ में आ गया, ओके। Let x and y be subspaces of finite dimensional vector space B. Let x plus अच्छा, what is your dimension of A plus B? This is your dimension of A plus dimension of B माइनस कितना जी, डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B। थैंक यू वेरी मच। किस ऑप्शन में गिवन है जी, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है। और किस ऑप्शन में, बिल्कुल किस ऑप्शन में भी नहीं है। ये तो मैक्सिमम है, ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका माइनस होना चाहिए था, और किसी में भी नहीं है, ओके। नॉलिटी ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑल हुज टर्म्स आर 1। एक मैट्रिक्स है जिसका सारे टर्म क्या है जी 1 है, तो उसका नॉलिटी पूछ रहा है, ठीक है। आइए, तो 1 1 1, अगर मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लिया, थैंक यू वेरी मच, ओके 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले जाते हैं। आइए, बताइए इसका नॉलिटी, पहले इसका रैंक बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। रैंक कितना आ रहा है जी 1। रैंक अगर 1 आ रहा है तो नॉलिटी कितना जी, रैंक ऑफ ए कहती 2, तो 2 का मतलब दिस रैंक ऑफ ए आ गया आपका 1, तो नॉलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा जी 2। 2 कैन बी रिटन एज 3 - 1, तो n-1, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई इसका रैंक 1 आएगा ना, अगर रैंक 1 आएगा तो नॉलिटी आपका n-1 आएगा ना, रैंक ऑफ ए प्लस नॉलिटी ऑफ ए इक्वल डायमेंशन ऑफ, ओके। ये थोड़ा अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, द वैल्यू ऑफ, अच्छा, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट बताइए। 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज n लिमिट, हाँ जी n टेंस टू इन्फिनिटी। आइए, ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रही है जी, 0, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा जी, दिस इज 0 बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट। सपोज G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G ऑफ इंडेक्स। देख लीजिए G/H, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, 2 आ रहे, तो इंडेक्स ऑफ H अगर 2 आ रहे वो तो 100% आपका नॉर्मल होगा, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। आइए, तो यहाँ से तो आपको मिल गया क्या जी, H भाई साहब आपका नॉर्मल होगा G में। अगर H नॉर्मल है G में, मतलब GH GH इज इक्वल टू HG, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के साथ बराबर होगा फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। आइए बताइए,
ये बोला है जी एक्स जा रहा है एक्स में, सॉरी एक्स जा रहा है एच में और वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एच, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। आइए बताइए एक्स एच में जा रहे हैं, हाँ जी, वाई एच में नहीं जा, अगर एच वाई एच में नहीं जा रहे तो जी में तो जाएगा ना ऑब्वियसली। बताइए एक्स जा रहा है एच में, हाँ जी, वाई एच में नहीं जा रहा है, छोड़िए वाई तो जी में जाएगा, ग्रुप है। तो बताइए व्हाट इज योर एक्स वाई, ये तो नॉर्मल था, तो ये एच में नहीं जाएगा क्या? देख लीजिए एवरीथिंग इज क्लियर या फिर कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो इसके लिए और थोड़ा कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह लेके आप ट्राई मार के देख लेना। ये इसके लिए जी फाइनाइट ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, इसे ले जाइए S3, इसे ले जाइए कितना जी, दिस इज योर आइडेंटिटी 1 2 3 1 1 3 2। तो इसके लिए थोड़ा ट्राई मार के देख लेना। S3 मतलब आई आइडेंटिटी 1 2, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। आइए समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? सी के लिए एक्स नॉट बिलोंग्स टू एच, वाई नॉट बिलोंग्स टू एच, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। तो S3 के लिए, Q8 के लिए, D4 के लिए, इसके लिए सारे लेके देख लेना, आराम से हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन रिजल्ट। एक डिस्कार्ड हो गया तो आपका बल्ले बल्ले। देखिए यहाँ पर बोला है बोथ B एंड C आर ट्रू। वेट में अगर आपने ए को करेक्ट दिखा दिया तो समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ऐसा करके देख लेना। एक्स बिलोंग्स टू एच एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एच, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। देखिए यहाँ से ले जाइए 1 2, यहाँ से ले जाइए 1 2 3। बताइए 1 2, हाँ जी 1 2 3, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 1, तो 1, वेट ए मिनट, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 1, तो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आइए 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 3, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 1, 1 गोज टू 2, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या आ गया जी 2 3। बताए 2 3 के एच में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका एक्स वाई एच में नहीं है। अगर एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू एच एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एच, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, वाई आते भाई साहब यहाँ से तो ये नहीं आया। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? तो यह तो गया। सिमिलरली बी के लिए इसके लिए सारे के लिए करके देख लेना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइए अभी ये बोला है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एच, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एच, देन एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। आइए एक्स मतलब 1 2 ले जाइए, दिस इज योर एक्स। वाई वाई इनवर्स, वाई इनवर्स मतलब 1 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, वही 1 3 हो जाएगा ना, सेल्फ इनवर्स ऑर्डर 2 है, तो दिस इज योर वाई इनवर्स कितना जी 1 3। थैंक यू वेरी मच। आइए एक्स वाई इनवर्स बोला है एच में जाएगा, अच्छा ये चल आई थिंक चला जाएगा, हाँ जी चला जाएगा। 1 जा रहा है 3 के पास, 3 जा रहा है 3 के पास, तो 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 1, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 2, 2 गोज टू 1। हाँ जी ये तो चला जाएगा। तो ये तो हो रहा है, मतलब इसके लिए हो रहा है ना, और बाकी के लिए थोड़ी ना हुआ, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा सिमिलरली इसके लिए सारे के लिए करके देख लेना। लेट S3 with the permutation group, then there is a non-trivial homomorphism। अरे भाई साहब सॉच दैट कॉर्नेल, अभी तो कॉर्नेल ऑलवेज नॉर्मल होता है, नॉर्मल सब ग्रुप अभी तो आपके सामने लिखा था ये भाई साहब। आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, इसका कार्डिनलिटी कितना जी, दिस इज योर 3, इसका कार्डिनलिटी कितना जी, दिस इज योर 6, 6/2, तो दिस इज योर 2, तो इंडेक्स अगर 2 है तो कॉर्नेल ही आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर कॉर्नेल। कॉर्नेल ऑलवेज नॉर्मल होता है। 1 2 ई, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। कॉर्नेल ऑफ एफ कैन बी कॉन्टेंट, इसको साथ में कभी कॉन्टेंट ही नहीं कर सकता, नॉन ऑफ द अबव। अगर ये नॉर्मल मतलब ये दोनों तो कॉम्बिट, ये तो नहीं होगा, छोड़िए। आइए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, नहीं तो ऐसा करके डिफाइन करना AS3 से AS3, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, ये टाइप का। अगर आपका एक्स क्या हो गया जी, दिस इज योर भिन्न हो गया, तो 1 एक्स अगर ओड हो गया तो -1 ऐसे करके। ओके अरे भाई साहब क्वेश्चन नंबर 44 इज ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्यों ब्यूटीफुल क्वेश्चन बोल रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ है, क्या है जी, देखिए इसका प्रूव आपको थोड़ा करना पड़ेगा। कैसा प्रूफ जी? देखिए आपने टी आपका यस V to W कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ जी है, मान लीजिए यस दिस इज योर V1 V2 अप टू कितना जी Vn। अगर यहाँ पर आपने एल मतलब एन मतलब एन एल आई वेक्टर आपने उठा लिया, तो इसका जो इमेज आएगा मतलब T ऑफ V1 T ऑफ V2 अप टू कितना जी, दिस इज योर T ऑफ Vn। क्या ये सारे के सारे आपके एल आई हो गए? देख लीजिए टी आपका V से W कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने डोमेन से एन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर उठा लिया और उसका इमेज जो आएगा आपका को डोमेन मतलब W में, क्या वो एल आई होंगे? एल आई होने के लिए क्या ऑन टू चाहिए? इसका प्रूफ आपको करना पड़ेगा।
ए बी सी ये तीनों का प्रूफ आपको करना पड़ेगा। विदाउट प्रूफ काउंटर एग्जाम्पल से कुछ नहीं होने वाला। कुछ सेटिस्फाई करेंगे, कुछ सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ अगर आपने एक बार कर लिया तो हो जाएगा काम। कैसे करेंगे जी, देखिए ये क्या लिखा है, जो अगर आपका डोमेन एल आई हो गया डोमेन अगर आपका एल आई मतलब अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3 अप टू कितना जी, दिस इज योर अल्फा एंड vn इज इक्वल टू 0। मतलब सारे स्केलर क्या होना चाहिए जी, दिस इज 0 होना चाहिए। यही तो होता है ना एल आई का मतलब। तो देख लेना। तो अगर ये टी ओ वी वन मतलब अल्फा 1 इंटू टी ओ वी वन, क्यों, अरे भाई साहब V1 का इमेज कितना है जी, टी ओ V1। तो ये अगर ये भाई साहब अगर एल आई है तो दिस बीटा 1 इंटू टी V1 प्लस कितना जी बीटा 2 इंटू टी V2 में कोड देखिए, जैसे आपने डोमेन में एल आई देखा, कोड डोमेन में भी तो एल आई देखना पड़ेगा ना, तो ऐसा करके लिखना है। तो उसका टी ऑफ हाँ जी बीटा 1 इंटू V1 प्लस टी ऑफ हाँ जी बीटा 2 इंटू V2। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा करके आपको दिखना है B1 इंटू बीटा 1 B2 इंटू V2 ऐसा करके। तो यहाँ से अगर ये एल आई है तो यहाँ से तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू बीटा n 0 हो जाएंगे। तो एल आई से एल आई तो ऑन टू थोड़ा आपको करना पड़ेगा जी, हाथ धो के रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन को जाने मत दीजिए, इसका प्रूफ थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ये तो आपका ये क्वेश्चन छोड़िए। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मोड होल टू द पावर पी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। देखिए एक्स का मोड होल टू द पावर कितना जी, दिस इज योर अल्फा। अगर ये अल्फा 0 और 1 के बीच में, अगर ये अल्फा ग्रेटर देन 1 होता तो डिफरेंशियल होता। तो अगर ये अल्फा 0 और 1 के बीच में तो डिफरेंशियल कभी नहीं होगा। अभी बचा आपका लिप्सिस कांस्टेंट, मतलब लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। लिप्सिस कंडीशन याद कीजिए, एफ ऑफ एक्स हाँ जी माइनस एफ ऑफ वाई हाँ जी का मॉड लेस देन इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई का मॉड। ये के आपका कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो दिस इज योर एक्स का मॉड होल टू द पावर पी माइनस वाई का मॉड होल टू द पावर पी का होल मॉड लेस देन इज इक्वल टू के इंटू हाँ जी एक्स माइनस वाई का मॉड। समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लिप्सिस कंडीशन कहाँ पर पूछ रहा है जी, 0 पे 0 पे 0 पे, ये सारे के सारे आपका 0 पे पूछ रहा है। तो देख लेना ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। आइए देखिए, एक्स को अगर आपने 0 रख दिया, इसका थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा। आई थिंक लिप्सिस कंडीशन इसका 1, वेट मिनट मैं देख लेता हूँ। लिप्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिप्सिस कांस्टेंट 1 थोड़ी ना आएगा, हाफ भी ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, तो ऐसा कोई मतलब 1 आएगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 आई थिंक ये निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू होगा। ये फिर भी इसको देख लेना थोड़ा, और क्वेश्चन है आई थिंक नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन हमने मिस कर दिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम्म वेट वेट, और कौन सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और कॉन्सेप्ट भी लगेगा रिंग थ्योरी का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। दिस इज रिंग जेड एट ऑफ एक्स द एलिमेंट 4x² प्लस 6x प्लस 3। ये इम्पोर्टेंट यूनिट एंड आइडेम्पोर्टेंट है जीरो डिवाइजर। देखिए आइडेम्पोर्टेंट के लिए इसका स्क्वायर वो खुद होना चाहिए, और आपका यहाँ पर क्या है जी, दिस इज योर जेड एट है, तो मॉड्यूलो 8 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आएगा या नहीं आएगा। यूनिट के लिए देख लेना, अगर ये यूनिट है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर मतलब इनवर्स के जैसे काम करना, इनवर्स होना चाहिए। नीलपोटेंट आई थिंक नीलपोटेंट नहीं आना चाहिए। इसको सॉल्व करने पर मैं भी वेट मिनट, इसको आपको इसे मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है सही से। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 28 आइए, ये मिस हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है फॉर के एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट टी के एन बी ए लीनियर मैप फ्रॉम आर टू द पावर के टू आर टू द पावर एन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। देखिए इसके लिए आपको फॉग फंक्शन गो फंक्शन थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। देखिए ये आपका फॉग टाइप का है, देखिए
दिस इज योर T7 से 6, ठीक है। हाँ जी, देखिए T7 से 6, यहाँ पर K, यहाँ पर N है, तो समझ में आ रहा है। तो ये जो भी आपका मैपिंग होगा, दिस इज योर R⁴ से R⁴ कितना हो जाएगा, जैसे 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया। तो उसके बाद आप जो करेंगे, मतलब देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना, हाँ जी, अगर आपका जी, हाँ जी, दिस इज योर रियल लाइन टू रियल लाइन है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो एफ अगर आपका रेशनल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है, तो व्हाट इज योर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देख लीजिए। जी ऑफ एक्स क्या है जी, दिस इज योर, अरे ये जी ऑफ एक्स यहाँ से तो आ जाएगा आपका क्या जी, जी ऑफ एक्स कोडोमेन में आर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स तो आपका डोमेन के जैसे काम कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, रेशनल। तो ये कभी पॉसिबल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको चाहिए क्या जी, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव के लिए क्या, इंजेक्टिव मतलब क्या जी, 1 1, सॉर्जेक्टिव मतलब क्या जी, 1 2। 1 1 के लिए आपको पता है क्या जी, डोमेन का कार्डिनलिटी, हाँ जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए, सॉरी, डोमेन का कार्डिनलिटी लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए कोडोमेन का कार्डिनलिटी से, अगर आपको 1 1 चाहिए। हाँ जी, एंड डोमेन का कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू कोडोमेन का कार्डिनलिटी, किसके लिए जी, अगर आपको 1 2 चाहिए। दिस इज योर 1 1, हाँ जी, दिस इज योर 1 2, 1 1, दिस इज योर 1 2, सही है। आइए ये वाला टी जे R⁴ 7 से R⁴ है, उसका ये लग रहा है क्या जी, दिस इज योर टी, देख लीजिए। यहाँ पर जो भी आपका टी जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जैसे R⁴ बन जाएगा ये टाइप का। तो डोमेन में आपका कितना जी, 6 एलिमेंट है ना, तो दिस R⁴ से ये क्या हो रहा है जी, दिस R⁴ हो रहा है, देख लीजिए। सही दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर डोमेन है 6, यहाँ पर कोडोमेन है 7। तो यहाँ से देख लीजिए डोमेन कोडोमेन से लेस है, तो यहाँ से तो आपका 1 1 बन सकता था, तो कैन नेबर भी इंजेक्टिव, तो ये तो गया। यहाँ से तो आपका इंजेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो कैन नेबर भी इंजेक्टिव, ये गया। यहाँ पर आइए, कहाँ पर जी, ओके, यहाँ पर देखिए, ये आपका दिस इज योर R⁴ से R⁴ उसके बाद आइए, दिस इज योर टी आपका R⁴ से R⁴ है। देखिए डोमेन का कार्डिनलिटी कोडोमेन का कार्डिनलिटी से बड़ा है, तो यहाँ से 1 1 बिल्कुल नहीं बन सकता, तो कैन नेबर बी इंजेक्टिव, तो ये तो सही है। अभी आते हैं सिमिलरली 1 2 के लिए। 1 2 के लिए देख लीजिए, दिस इज योर टी R⁴ से R⁴ हाँ जी, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए टी आपका R⁴ से R⁴ देखिए कोडोमेन का कार्डिनलिटी डोमेन का कार्डिनलिटी से ज़्यादा है, तो यहाँ से आपका 1 2 बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो कैन नेबर बी 1 2, हाँ ये सही है। यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज योर R⁴ से R⁴ उसके बाद दिस इज योर टी आपका R⁴ से R⁴ कोडोमेन का कार्डिनलिटी कोडोमेन का कार्डिनलिटी से ज़्यादा है, तो यहाँ से 1 2 बन सकता है। तो क्या नेबर भी सब्जेक्टिव, तो ये तो गया। तो बी सी आपका 2, तो ऐसे ही करके आपको डील करना चाहिए था। अगर कहीं पर मतलब यहाँ पर लिखने फॉग वॉग में अगर मिस्टेक हो गया तो देख लेना, ठीक है। लेकिन मतलब वो जो मेथड एज इट इज जैसे ही होगा, ठीक है। चलिए, जितना भी मुझे आता था मैंने डिस्कशन कर लिया। टाटा बाय बाय। चलिए।